गांव में सुबह का समय था, लेकिन ये कोई सुहानी सुबह नहीं थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, फिर भी उसकी तपिश जमीन को झुलसाने लगी थी। मिट्टी सूख कर फट चुकी थी, कहीं हरियाली का नामो निशान नहीं था। हवा जैसे थम गई थी और जो हल्की हवा चल भी रही थी वो भी गर्म थी, जैसे किसी ने आग की लपटें छोड़ दी हों। राजू अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हाय राम, ये कैसी गर्मी पड़ रही है इस साल। सुबह सुबह ही हाल बेहाल है, दोपहर में क्या होगा। वो आसमान की तरफ देखता है। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, जैसे पूरे गांव को अपनी तपिश में जला देने की तैयारी कर रहा हो। तभी घर के अंदर से उसका बेटा मोहन बाहर आता है, लेकिन चेहरे पर उत्साह नहीं बल्कि थकान और परेशानी थी। पापा, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। रास्ते में इतनी गर्मी लगती है कि सिर घूमने लगता है। राजू अपने बेटे को देखता है। उसके मासूम चेहरे पर परेशानी देखकर उसका दिल पिघल जाता है। बेटा, मैं समझता हूँ ये गर्मी सच में बहुत बढ़ गई है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। मोहन धीरे से जमीन की तरफ देखता है, फिर कुछ सोचकर अपने पापा से सवाल करता है। पापा, पहले भी इतनी गर्मी पड़ती थी क्या? ये सवाल सुनते ही राजू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। नहीं बेटा, पहले ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। आम के बाग, नीम की छाया, पीपल के नीचे बैठकर लोग आराम करते थे। दोपहर की गर्मी भी इतनी नहीं लगती थी, हवा ठंडी चलती थी और हम बच्चे बिना डर के खेलते रहते थे। मोहन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। तो पापा, अगर हम फिर से पेड़ लगाएं तो क्या सब वैसा हो सकता है? राजू थोड़ा चौंकता है। उसे इस छोटी सी सवाल में एक बड़ी बात नजर आती है। वो कुछ सोचता है। बात तो सही है बेटा, लेकिन पेड़ लगाना आसान नहीं होता। पानी चाहिए, समय चाहिए और मेहनत भी बहुत लगती है। लेकिन पापा, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ बदलेगा कैसे? ये बात सीधी राजू के दिल में उतर जाती है। एक छोटा बच्चा उसे बड़ी सीख दे रहा था। राजू कुछ पल तक चुप रहता है। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं बल्कि एक नया फैसला नजर आता है। ठीक है बेटा, मैं आज ही बाजार जाऊंगा और पेड़ लेकर आऊंगा। हम खुद से ही शुरुआत करेंगे। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सच में पापा, हम पेड़ लगाएंगे? हाँ बेटा, अब हम भी इस गर्मी के खिलाफ लड़ेंगे। दोपहर का समय, सूरज अब आसमान के बीचों बीच था, जैसे आग बरसा रहा हो। रास्ता इतना गर्म था कि पैरों के नीचे तपन महसूस हो रही थी। लेकिन राजू बाजार की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में उम्मीद थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक आदमी दिखता है, जिसके सामने कई छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे। आओ भाई, पेड़ ले लो। आम, नीम, पीपल, जो चाहो वो मिलेगा। राजू पास जाता है और पौधों को ध्यान से देखने लगता है। भाई, ये पेड़ लगाने से सच में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पेड़ बेचने वाला हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है। भाई, एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, वो छाया देता है, हवा साफ करता है और सबसे बड़ी बात, वो आने वाले कल को बदल देता है। राजू को मोहन की बात याद आती है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ बदलेगा कैसे? अब राजू पूरी तरह फैसला कर चुका था। ठीक है, मुझे अच्छे पौधे दे दो, आज ही लगाऊंगा। पेड़ बेचने वाला मुस्कुराता है और पौधे तैयार करके देता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। याद रखना, आज जो लगाओगे वही कल तुम्हें बचाएगा। राजू पौधे लेकर घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद थी। और घर पर मोहन दरवाजे पर खड़ा अपने पापा का इंतजार कर रहा था। दोपहर की तपती धूप में राजू जैसे ही घर पहुंचा, मोहन दूर से ही उसे देख लेता है और दौड़कर उसके पास आता है। पापा आ गए। पापा, पेड़ ले आए। राजू थका हुआ था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन बेटे की चमकती आंखें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हाँ बेटा, लाया हूँ, लेकिन अब असली काम शुरू होगा। मोहन तुरंत पौधों को देखने लगता है। नीम का छोटा पौधा, आम का नन्हा पौधा
और एक पीपल का पौधा। पापा, ये तो बहुत अच्छे पौधे हैं, हम इन्हें अभी लगाते हैं। राजू आसमान की तरफ देखता है। सूरज अभी भी तेज था। अभी धूप बहुत तेज है बेटा, थोड़ा इंतजार करते हैं, शाम को ठंडक होगी तब लगाएंगे। मोहन बेचैनी से समय बिताता है। बार बार बाहर जाकर पौधों को देखता है, जैसे वे उसके अपने दोस्त हों। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। गर्मी थोड़ी कम होती है। शाम का समय। राजू फावड़ा उठाता है और मोहन को आवाज देता है। चलो बेटा, अब काम शुरू करते हैं। मोहन खुशी से उसके साथ घर के पीछे खाली जमीन पर पहुंचता है। वहां जमीन सूखी और सख्त थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। देखो बेटा, ऐसे गड्ढा खोदते हैं, ज्यादा गहरा नहीं, लेकिन इतना कि पौधा आराम से बैठ जाए। मोहन ध्यान से देखता है, फिर खुद भी मिट्टी खोदने लगता है। दोनों मिलकर पहला पौधा लगाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उनके हाथ मिट्टी से भर जाते हैं, कपड़े पसीने से भीग जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। पापा, ये पेड़ कब बड़े होंगे? समय लगेगा बेटा, लेकिन अगर हम रोज इनका ध्यान रखेंगे तो ये जरूर बड़े होंगे। रात होने लगती है। दोनों बाल्टी में पानी भरकर हर पौधे को ध्यान से पानी देते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है। उस रात मोहन सोते समय भी मुस्कुरा रहा था। उसके मन में एक सपना था, हरा भरा गांव। अगली सुबह सूरज पहले से भी ज्यादा तेज निकलता है। राजू और मोहन जल्दी उठकर पौधों के पास जाते हैं। पापा, देखो, पत्ते नीचे झुक गए हैं। राजू ध्यान से देखता है। पौधे गर्मी से कमजोर लग रहे थे। हाँ बेटा, ये गर्मी सह नहीं पा रहे, हमें इनका और ज्यादा ख्याल रखना होगा। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आती है। गांव में पानी की कमी शुरू हो चुकी थी। कुएं का पानी नीचे चला गया था। पापा, अगर पानी ही नहीं होगा तो हम इन्हें कैसे बचाएंगे? राजू कुछ पल चुप रहता है। उसके सामने कठिनाई साफ थी, लेकिन फिर वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और एक मजबूत फैसला करता है। जब तक मैं हूं, इन पेड़ों को कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन से राजू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, दूर के हैंडपंप तक जाता, भारी बाल्टियों में पानी भरकर लाता। मोहन भी उसके साथ जाने की जिद करता है। पापा, मैं भी चलूंगा, मैं भी पानी लाऊंगा। दोनों मिलकर हर पौधे को पानी देते, मिट्टी को गीला रखते, छोटे छोटे पत्थर हटाते। दिन बीतते गए, गर्मी और बढ़ती गई। कभी तेज हवा चलती और पौधों को झुका देती, कभी मिट्टी इतनी सूख जाती कि दरारें पड़ जाती। एक दिन अचानक तेज आंधी आती है। धूल का तूफान उठता है। छोटे छोटे पौधे जोर जोर से हिलने लगते हैं। पापा, हमारे पेड़ गिर जाएंगे। राजू तुरंत बाहर भागता है। जल्दी आओ मोहन, इन्हें संभालो। दोनों आंधी के बीच पौधों को पकड़ लेते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते। उनके कपड़े धूल से भर जाते हैं, आंखों में मिट्टी चली जाती है, लेकिन वे हार नहीं मानते। कुछ देर बाद आंधी रुक जाती है। दोनों पौधों को देखते हैं। कुछ पौधे झुक गए थे, लेकिन टूटे नहीं थे। पापा, क्या ये बच जाएंगे? हाँ बेटा, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उन पौधों पर फिर से छोटे छोटे हरे पत्ते निकलने लगते हैं। मोहन खुश हो जाता है। पापा देखो, ये फिर से हरे हो गए। राजू मुस्कुराता है। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी, लेकिन अभी असली बदलाव आना बाकी था। दिन बीतते गए। राजू और मोहन की मेहनत अब रंग दिखाने लगी थी। जो छोटे छोटे पौधे थे वे अब थोड़ा मजबूत हो गए थे। उनके पत्ते पहले से ज्यादा हरे और ताजा दिख रहे थे। हर सुबह राजू पानी लाता। मोहन पौधों के पास बैठकर उनसे बात करता है। तुम जल्दी बड़े हो जाओ, फिर हम सबको ठंडी छाया दोगी। बेटा, जब हम किसी चीज से दिल से प्यार करते हैं तो वो जरूर बढ़ती है। धीरे धीरे कुछ हफ्तों के अंदर उन पौधों ने आकार लेना शुरू कर दिया। अब वहां हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी थी, जो पहले बिल्कुल सूखी जमीन थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरते हैं और रुक जाते हैं। अरे, ये तो वही जगह है ना जहाँ कुछ नहीं था। अब यहाँ इतने पौधे कैसे?
बस थोड़ी मेहनत और उम्मीद से। मोहन गर्व से अपनी पेड़ों को देखता है। हम और भी पेड़ लगाएंगे। दिन और बीतते हैं। अब पेड़ों के नीचे हल्की हल्की छाया बनने लगी थी। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका इंतजार था। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, लेकिन इस बार हवा गर्म नहीं, ठंडी थी। पापा, हवा ठंडी लग रही है। राजू आसमान की ओर देखता है। हाँ बेटा, ये बदलाव है। अचानक बिजली चमकती है और फिर बारिश की पहली बूंद गिरती है। पापा, बारिश आ गई। धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है। सूखी धरती भीग जाती है, मिट्टी से खुशबू आने लगती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं। पापा, हमने कर दिखाया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी सोच थी। तुमने मुझे रास्ता दिखाया। कुछ दिनों बाद वही जगह जो पहले बंजर थी अब हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ बड़े हो रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट वापस आ गई थी। गांव के लोग भी अब प्रेरित हो गए। अगर राजू और मोहन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम भी पेड़ लगाएंगे। धीरे धीरे पूरा गांव पेड़ लगाने लगा और कुछ महीनों में पूरा गांव हरियाली से भर गया। अब गर्मी पहली जैसी खतरनाक नहीं रही। एक शाम राजू और मोहन उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। पापा, अब तो गर्मी भी अच्छी लगती है, क्योंकि हमने उसे बदल दिया। तभी पास से पेड़ बेचने वाला गुजरता है और कहता है, याद रखना, अगर हर इंसान एक पेड़ लगाए तो गर्मी का कहर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।